Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। जब योगी जी संसद में जा सकते हैं अपना भगवा पहन के, उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो हम लोग अगर हिजाब पहन के आ रहे हैं स्कूल कॉलेज, तो उस पर क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है। यूपी में इस वक्त चुनाव का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसने और भी ज़्यादा इस पूरे चुनावी माहौल को गरमा दिया है, वो है हिजाब। कर्नाटक से शुरू हुई पूरी कंट्रोवर्सी इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच चुकी है। मैं फ़िलहाल मौजूद हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उर्दू फैकल्टी के बाहर। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे जानूंगी कि इनका अपना क्या पक्ष है इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। आपको क्या लगता है कि हिजाब जो है आपका राइट है, आप इसके पक्ष में जा रही है या इसके पक्ष में नहीं है कि कॉलेज में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी, हिजाब हमारा पक्ष है। हमें हिजाब के लिए यहाँ कॉलेज में ज़रूरत है और हमें इसकी ज़रूरत है, और हिजाब हमारा अपना वो है, ओपिनियन है, अधिकार है। हम लोग जैसे चाहें हिजाब मतलब पहन के हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं। हिजाब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे इस्लाम से भी रिलेटेड है। मतलब इसी वजह से हमें हिजाब बहुत पसंद है और इससे हम अपने आप को सेफ फील करते हैं, और इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनका जो एक मॉरल राइट होता है वो दब रहा है। तो क्या हिजाब पहनने के बाद इस तरीके के आपके इस पे क्या स्टेटमेंट? नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि जब हम लोग हिजाब पहनते हैं तो पर्दा होता है और हमारे इस्लाम में भी यही सब चीज़ है। जब मोदी जैसे वो कर रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और उनको नमाज की अजान से खलल होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को हिजाब हमारे इस्लाम में तो हम लोग को पहनना ही चाहिए। नहीं, उन्होंने कभी ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोला है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए या उन्हें समस्या हो रही है, कैसा उन्होंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं है। पर अभी कई जगह जो ऐसे हैं जिस स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो मंत्री वगैरह बोल रहे हैं कि जो कॉलेज है या फिर स्कूल है, इन्हें अलग हिजाब में नहीं जाके नॉर्मल जो यूनिफॉर्म है स्कूल का या कॉलेज का वही होना चाहिए। आपको इस पे क्या लगता है? यूनिवर्सिटी लेवल पर जब हम लोग आते हैं तो अपने कोई भी यूनिफॉर्म को पहन के आ सकते हैं, जैसे घर का, तो उसमें हिजाब की क्या वो है। हिजाब तो पहन के आने देना चाहिए ना। लोग अपना तिलक लगाते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम लोग की हिजाब से क्यों प्रॉब्लम होती है। लोग पल्लू डालते हैं, साड़ी पहनते हैं, एक दिन हम लोग को कहा जाएगा कि आप लोग दूसरा कपड़ा पहनिए, तो क्या हम लोग पहन लेंगे? हम लोग हिजाब पहनेंगे, वो हमारा अधिकार है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो जब हिजाब हम पहनते हैं तो स्कूल और यूनिफॉर्म को इस तरीके की चीज़ों से बाहर रखना चाहिए और एक जो नॉर्मल जो यूनिफॉर्म है जो सब बच्चे पहनते हैं वही एक होना चाहिए? हमारे देश में सब जितने भी मतलब मज़हब है, सबको अपने अपने तरह से जीने की स्वतंत्रता है। जब योगी जी संसद में जा सकते हैं अपना भगवा पहन के, उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो हम लोग अगर हिजाब पहन के आ रहे हैं स्कूल कॉलेज, तो उस पर क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है। अगर ऐसा भी नहीं कि जो नहीं पहन के आ रहा है उसको कोई ज़बरदस्ती पहना रहा हो, लेकिन जो पहन के आ रहे हैं तो उन पर तो मेरे हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। पर आपको नहीं लगता कि कॉलेज हो गया या फिर स्कूल हो गया, जो एजुकेशन है वो उसको इन सब चीज़ों को एजुकेशन में मिक्स नहीं करना चाहिए, बाहर रखना चाहिए? मेरे हिसाब से इससे एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई हिजाब पहन के आ रहा है तो उस पर उसकी एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो वही तालीम हासिल करेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो इससे तो मेरे हिसाब से कोई एजुकेशन पे असर नहीं हो सकता है। अच्छा, आपको क्या, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है कि आप अगर कल को हिजाब नहीं पहना होता, अगर मान लीजिए कि कल को हो गया कि आप स्कूल या कॉलेज में आएंगे और हिजाब आप नहीं पहन कर आएंगे, तो क्या इससे आप एजुकेशन को बंद कर देंगे? नहीं, बंद तो नहीं कर सकते हिजाब से एजुकेशन को, लेकिन ये हमारे हक की बात है। ये हम लोग को अपने मतलब लड़नी चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है। हिजाब सबको अपने अपने राइट्स मिले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो और भी यहाँ पे कुछ मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। आप लोग प्लीज़ ऐसे जाइए मत, अपना पक्ष रखिए। आप जो भी कहना चाहते हैं, आप इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? बोलिए प्लीज़, रुक जाइए आप प्लीज़। सर उन्हें बोलने दीजिए ना, अभी बात हो रही है तो करने दीजिए ना। एक मिनट दे दीजिए, रुक जाइए प्लीज़। आप प्लीज़ बोलिए, बात करने दीजिए ना सर। 1 मिनट, हर एक का अपना है, अगर और बात करना चाह रहे तो करने दीजिए। आप प्लीज़ बोलिए। 5 लोगों ने बोल दिया। आप प्लीज, आप ऐसे किसी को अगर वो बोलना चाह रही हैं और बात करना देना चाह रहे हैं तो आप करने दीजिए ना सर। आप क्यों मना कर रहे हैं उन्हें बोलने से? और देखिए, सारी बातें हो चुकी हैं। नहीं तो अगर अभी रुक जाइए ना सर। अगर वो और बोल रही हैं और 4-5 जोड़ रही है तो समस्या क्या है? नहीं, समस्या कुछ नहीं है, सारी बातें हो चुकी हैं। जो चीज़ पूछना नहीं तो है बात करने दीजिए ना। आप ऐसे बीच में मत बोलिए। रुक जाइए आप प्लीज, बात सुनिए, बात करिए। ऐसे चले जाएंगे, छोड़ देंगे तो कैसे होगा? आप प्लीज कुछ रुकिए। आप ऐसे जाएंगे, आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे?
आपको इस तरह से बोल रहे हैं हो गया आप जाइए आगे बढ़िए, तो ये तो जिस तरीके से गलत है नहीं तो नहीं, फिर आपकी ही आवाज़ हिजाब और उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहकर अलग नहीं कर सकते हैं रिलीजन को और पढ़ाई को, एजुकेशन को। हम ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मिड डे मील में बच्चों को मीट खिलाएंगे तो वो नहीं खा सकते, स्कूल के अंदर रहेंगे तो भी। आप ये कह दें कि आप स्कूल में हैं, सामान है, आपको वही खाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे नहीं खाते वो ऑब्जेक्शन करेंगे, चाहे। लेकिन वो तो वो मुद्दा एकदम अलग हो गया ना, वो तो वही बात है, वो एक जुड़ा है ना, धर्म से ही जुड़ा है ना अपने। इसी तरह हम लोग के फंडामेंटल राइट है और हमारे हक है, ये हमें लेना चाहिए और ये हमारे लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्कूल होते हैं, स्कूल में तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। स्कूल में तो ये नहीं होता कि आपको हिजाब पहनना है या फिर टोपी लगानी है या कोई तिलक लगा के आना है। मैं उस बारे में भी बात करूँगी। तो कॉलेज में सडनली आने के बाद ये सब जो हो रहा है, ये पहली बात ये पॉलिटिक्स है। दूसरा ये कि जब सब जानते हैं कि मुस्लिम लड़की हिजाब करती है तो आप यूनिफॉर्म में हिजाब क्यों नहीं ऐड कर देते हैं, बात ही ख़त्म। इससे पहले तो कोई भगवा ओढ़ के नहीं आ रहा था, हिजाब सब ओढ़ कर आ रही थी। तो ये तो आपने जैसे शब्द का प्रयोग करा कि पहले कोई भगवा पहन के तो नहीं आ रहा था, वो तो अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो अभी भी नहीं आ रहा वो हम लोगों ने देखा था, वो वीडियो हम लोगों ने देखी थी उसके विरोध में, कर्नाटक वाले विरोध में। एक वीडियो हुआ ना, वो अगर आप पूरे स्कूल की बात करें, स्कूल में मतलब जिस स्कूल में कर्नाटक में ये हुआ था तो उसमें पहले से भी लड़कियां हिजाब पहन के आ रही थी, तो पहले से तो वो लोगों को रोक नहीं लगाया गया। तो पहले से बोलना चाहिए ना कि आपको इस स्कूल में अलाउ नहीं है हिजाब। जिस स्कूल में अलाउ होता तो उसमें वो लोग एडमिशन करवा लेती, तो पहले से बोलना। तो आप ये कहना चाहेंगी, आपका ये कहने का मतलब ये है कि अगर कल को किसी स्कूल या कॉलेज में हिजाब पर रोक लगा दी गई है तो वो उस कॉलेज में जाएंगे ही नहीं। लगा दी गई है ठीक है, लेकिन पहले से बताइए ना। आप ये नहीं कि एडमिशन हो गया कुछ दिनों बाद आप बता रहे, पहले से बताइए कि हिजाब पहन के आना अलाउ नहीं है इस स्कूल में। तो उसमें अगर कल को तो वो उसमें आप एडमिशन नहीं लेंगे। आप ये कहना चाह रहे कि आप उसमें एडमिशन ही नहीं लेंगे। हिजाब प्यारा होगा, हिजाब वो मतलब पहन के आएंगी तो वो नहीं लेंगी, जिस स्कूल में अलाउ होगा तो उसमें वो लेंगी। तो मान लीजिए कल को अगर ये रूल हो गए हैं आप कि हर चीज़ पे हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे नहीं जा रहे हैं, तो क्या मतलब लड़कियों को फिर पढ़ना ही छोड़ दें? पे मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, हर चीज़ पे नहीं हो सकता। ये स्कूल की बात है तो स्कूल में पहले से ही बोलना चाहिए, पहले से ही बोलना चाहिए। हर जगह ऐसे थोड़ी ना हो सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, भारत है, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान अधिकार है। तो एक मैं बस जानना चाहूँगी कि कल को अगर रुक जाइए एक मिनट, कल को अगर किसी स्कूल कॉलेज में ये रूल ही पास हो गया, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म हो जाएगी सबके लिए, तो क्या उसमें जो लड़कियां हैं वो पढ़ना बंद कर देंगी? नहीं, पढ़ेंगी नहीं, हिजाब भी करेंगे। हिजाब लगा हुआ है, स्कार्फ लगा है। हमारी जब स्कूल के ड्रेसेस बनाए जाएंगे तो हम ये भी अपनी मांग रखेंगे, तो एक हिजाब बनाया जाए कि हम अपने सर पर हिजाब लगाएंगे। ठीक है, हम नकाब नहीं पहन सकते, लेकिन इस कॉलेज से निकलते वक्त हम पहन कर निकलेंगे और यहाँ आएंगे तब उतारेंगे, लेकिन सर पर हिजाब रखने का एक रूल बनेगा तभी यहाँ से। लेकिन अभी तो स्कूल्स में अगर हम बात करें तो स्कूल में तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है ना, उसमें तो ऐसा नहीं होते हैं और वहाँ पे हिजाब भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जिस कलर कोड के ड्रेसेस होते हैं उसी कलर कोड के हिजाब भी वहाँ पे होते हैं। लेकिन ये हर हाँ बताइए, कौन सा यूनिवर्सिटी में हिजाब लगा हुआ है? देखिए, क्लासरूम में हिजाब अलाउ नहीं होना चाहिए। बात ये है कि आप पहन के आओ, आपका धर्म है, हम सभी धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप क्लासरूम में हिजाब पहन के आओगे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। मैं आपके धर्म बता रही हैं, रिस्पेक्ट करती हूँ ना, बहुत रिस्पेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आए कोई दिक्कत नहीं है। हिजाब और सिंदूर में बहुत डिफरेंट है मैडम। आपस में आप एक मिनट आपस आराम से कोई इशू नहीं है, आप धर्म को दर्शाइए, कोई बात नहीं है। ठीक है, दिखाता है कि धर्म है। अपने सिंदूर को हटा दें, बिल्कुल हटा देंगी, कोई रुक जाइए आप देखिए ये मुद्दा, रुक जाइए, तो हटा देंगी, कोई बात नहीं। पढ़ना नहीं, एक सुनिए, बात नहीं, बात एजुकेशन की होती है। हिजाब हम पढ़ने आते हैं, ड्रेसिंग कोड, हिजाब, सिंदूर ये मैटर नहीं करता। ठीक है आप रुक जाइए, आप लोग आपस में मत लड़िए, एक मिनट रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। ठीक है। तो अभी हमने कुछ इन महिलाओं से जाना कि इनका क्या पक्ष है। इन्होंने अपने पक्ष रखे कि कुछ का कहना है कि हिजाब होना चाहिए, तो कुछ का ये कहना है कि जो यूनिफॉर्म है वो एक हो जाने चाहिए, इन सब में बटना नहीं चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रयागराज में हम इस समय मौजूद है, जो
हमारा पूरा चुनावी का जो पूरा ये हमारा जो पूरी गाड़ी है वो हर अलग अलग जगहों पे जाएगी, वहाँ के आपको चुनावी मुद्दों के बारे में बताएगी। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।